दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी में मैं दिल से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो हमने पूरे अच्छे से कलेक्ट कर लिए हैं क्वेश्चन। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं आगे के लिए, और आज जो कौन कौन से टॉपिक आए हैं उसके हिसाब से बताऊँगा आपको क्या पढ़ना है। एक्स और वाई ग्रुप का पूरा डिटेल में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसा लेवल आपका रहा है, आज कितने क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, आगे शिफ्ट वालों का कैसा पेपर का लेवल रहेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं जिनका 17 नवंबर को 18 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना। चलिए सबसे पहले मैं इंग्लिश का रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का लेवल बिल्कुल इजी रहा है, क्योंकि हमारी पीडीएफ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैंने जो पीडीएफ दी थी, जिन्होंने ये पीडीएफ बाई की थी, उनके पास आप पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे। आपको इंग्लिश में जो है एक सेंटेंस दिया हुआ था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड फॉर्म भरनी थी और यहाँ पे इफ़ कंडीशन आई हुई थी, यहाँ पे वुड, ये कुछ सेंटेंस था। इस प्रकार का एक पहला क्वेश्चन था ग्रामर से। और नो नो सुनर, ये आपका कंजक्शन से क्वेश्चन था। नो सुनर के बाद में देन और कुछ लगा के दे रखा था, देन आएगा यहाँ पे। और आगे जो मैं सिनोनियम बता देता हूँ, सिनोनियम आपका पूछा गया था एम्बिगुअस। इसका जो है सिनोनियम पूछा था, एंटोनियम। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अनक्लियर। अनक्लियर, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लियर, ब्राइट। ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये एंटोनियम भी बता दिया है। और आगे जो आपका सिनोनियम पूछा गया था वो पूछा गया था कि रिपील। रिपील का आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग तो होता है कि रिजेक्ट कर देना और कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटोनियम पूछा था या सिनोनियम, इसका जो है मीनिंग तो मैंने बता दिया। शायद सिनोनियम पूछा गया था एब्रोगेट। एब्रोगेट भी इसका सिनोनियम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा क्या पूछा था। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो है इनविंसिबल, आपका जो है वन वर्ड पूछा गया था, इनविंसिबल। ये आपका वर्ड है, इसका वन वर्ड पूछा गया था। तो इसमें इसका जो है वन दैट कैन नॉट बी डिफेक्टेड, इसका जो है हो जाएगा कैन नॉट बी डिफेक्टेड ऑप्टिव, यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि एक वन वर्ड और पूछा गया था, वन हु लुक्स ब्राइट एनीथिंग। ब्राइट एनीथिंग, इसका ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा इसका वन वर्ड। और आगे मैं बात करने वाला हूँ कि अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था। अगला क्वेश्चन था हमारा वॉइस से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था। वॉइस में बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। रवि हेल्प्ड द पुअर। ये आपका वॉइस पूछा गया था। तो इसका द पुअर हेल्प्ड बाय रवि, वाज हेल्प्ड बाय रवि, इसका ये हो जाएगा। और आगे मैं बात करने वाला हूँ कि अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो है नरेशन से। नरेशन से क्या क्वेश्चन था, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे दिया था कि यू कैन सोल्व दिस सम। ये आपका नरेशन का क्वेश्चन था। तो इसका क्या बनता, ही टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड आ जाता, टोल्ड मी दैट, और यू की जगह आई, ये सेकंड पर्सन के अनुसार मी के अनुसार चेंज होता, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। कैन का कुड और सोल दिस का दैट, ये आपका बन जाता। और आगे मैं बात करने वाला हूँ कि आपका क्या नहीं पूछा गया। एक प्रीपोजिशन पूछी गई थी, डील। डील के साथ इन भी आता है और विद भी। विद किसी पर्सन के साथ हम डील करते हैं तो आता है, और ये बिजनेस के साथ आता है। और पी के वारस आपका नहीं पूछा गया इंग्लिश में। इंग्लिश बिल्कुल इजी लेवल थी। तो आपका सेफ अटैम्प्ट इंग्लिश में, आपका सेफ अटैम्प्ट पूछोगे तो हम बता दें कि आपका सेफ अटैम्प्ट 20 में से 18
या 20/20 भी हो सकता है, बिल्कुल इजी लेवल था। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो है वाई ग्रुप में मैथ का लेवल क्या था। मैथ का लेवल बिल्कुल इजी रहा है। मात्र 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। 4 क्वेश्चन कौन कौन से थे? एक तो परसेंटेज से था, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 CP बराबर 30 SP, ये आपका क्वेश्चन था। 5 और 6, यहाँ पे आपका ये 5/6 ये आ जाता CP अपॉन SP, ऐसे करके इसका परसेंटेज बताना था। और आगे प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से कि अभाज्य की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी थी। तो आपको पता है 1 2 3 6 डाइस में 5 4 5 6, इसमें अभाज्य 2 3 5 ये थे 3/6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाता। और आगे आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें आपका जो है आपका ब्याज ज्ञात करना था। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और आपका एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। बिल्कुल आपको मैं बता दूं, आप मैथ करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस बता दिया मैंने, और सिंपल इंटरेस्ट बस। और एवरेज तो पढ़ के चले जाना, अगर पढ़ के जाना तो, बाकी ये पूछा नहीं गया, अगली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी तो आपको 100% पढ़ के जाना है। हर शिफ्ट में आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन इसी शिफ्ट में नहीं, अगली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। और वाई ग्रुप में जीके की बात करने वाला हूँ कि जीके में आपका पूछा गया था कि डांडी मार्च आपका कब शुरू हुआ। डांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को। और जो है मंगल पांडे का संबंध पूछा गया था। मंगल पांडे का कौन से रेजिमेंट से थे? तो 34वें। और कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा किस राज्य, भारत के किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। और आपका जो है राष्ट्रपति की कितनी आपातकालीन वो है शक्तियां हैं? तो 3 हैं। 3 कौन कौन सी है? 352 और एक है 356 जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है राज्य में लगाया जाता है, और 360 जो वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि एक और पूछा था, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। और आगे एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था। तो ओवरऑल हमने पूरा आपको बता दिया, तो यही लेवल था आज का। शेप अटेम्प्ट बताऊं तो एक्स ग्रुप में आपको इंग्लिश में आपका 18 से 20 क्वेश्चन करने थे, 20/20 भी करने थे। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट थी, फिजिक्स में आपका 15, और मैथ में आपका 15। तो 15 15 30, 30 और 18 48। 48 आपके एक्स ग्रुप में आपका जो है सेफ स्कोर नहीं बता रहा, सेफ अटैम्प्ट बता रहा हूँ। आपका इतना तो अटैम्प्ट करना था। एवरेज बच्चा जो 35 भी कर लेता है, 30 से 35, उनका भी जो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। और वाई ग्रुप में आपको बता दूं कि मैथ में 4 में से 4 क्वेश्चन करने थे आपको। और जीके में आपके ज़्यादा हार्ड नहीं थी, 7 में से 5 क्वेश्चन भी कर देते जीके में तो 9। और मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, कम से कम 19 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, 18 से 19। तो 18 क्वेश्चन रीजनिंग में, तो 22 5 27 क्वेश्चन करने के लायक थे। और 20 ये, तो कम से कम 45 से 47 आपका सेफ स्कोर रहता। पर आप 50 में से आप कर लेते हैं 32 से 33 भी, 35 के बीच में कर लेते हैं, तो आप वाई ग्रुप क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट PDF से आए हुए हैं, कोई बकवासबाजी नहीं। आप इसी नंबर पर जाके हमें व्हाट्सएप पे PDF ले सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ के अंदर इंग्लिश की PDF दे दी जाएगी। और डायरेक्ट 20 में से 20 क्वेश्चन आपके फंसे हैं हमारी PDF से, मात्र 99 रुपीज़ के अंदर ये PDF दे दी जाएगी। अभी अभी ऑफ़र है, अगली शिफ्ट में अगला एनालाइज ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय।